नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो अभी वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विभाज्यता के नियम पर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखते होंगे कि कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अधिकतर एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं विभाज्यता के नियम पर आधारित, है ना। तो उसमें जब आपको नियम पता नहीं हुआ तो काफी टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी संख्या को देते और आपसे पूछ ले 21 से क्या पूर्णतः विभाजित होगी क्या, जब आप 21 से उसको भाग करना बैठेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। और आप भी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। और स्मार्टनेस वही है जो टाइम को बचा के मैनेज करते हुए हम टाइम पर हमारा पूरा पेपर सॉल्व कर सके, है ना। तो हमने जैसा मैंने बात की थी, हमारे 3 लेक्चर इससे पहले बन चुके हैं विभाज्यता के नियम पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर समझ में आ पाए, है ना। पहले लेक्चर में हमने 1 से 10 तक की बात की थी, दूसरे लेक्चर में हमने 11, 12 और 13 की बात की थी, है ना। फिर तीसरे लेक्चर में हमने बात की थी 14, 15, 16 और चौथे लेक्चर में बात की थी हमने 17, 18, 19। आज हम 20 से पढ़ेंगे, 20, 21, 22 कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हो पाए, है ना। हम थोड़े एग्जांपल ज्यादा, हम डीपली थोड़ा एग्जांपल ज्यादा देखते हैं ताकि आपको क्लियरनेस, देखो समय एक बार लग जाएगा लेकिन चीज भी तो समझ में आए। हम जल्दी जल्दी निकल जाए 2 सेकंड में, 5 मिनट में जल्दी जल्दी बताते हैं, नहीं आया तो क्या मतलब उसका, है ना। इसलिए थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए लेकिन हमको चीज जो है वो क्लियरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। प्रयास हमारा यही रहता है आपके साथ, है ना। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम आज। देखिए जरा, तो मैं बात करूं, हम पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। यानी कि विभाज्यता का नियम, यानी कि विभाज्यता की जांच। या इसे ही हम बोल भी सकते हैं कि भाज्यता का नियम। क्या बोल सकते हैं? भाज्यता का नियम, भाजकता का नियम, है ना। तो देखिए जरा, मैंने जैसे बताया आपको कि हमने जो है 1 से लेके और 19 तक की संख्याओं के हमने विभाज्यता के नियम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। आज हम बात करेंगे 20 से, है ना। तो क्या है देखते हैं 20 का रूल ऑफ 20, यानी 20 का नियम। तो देखिए सबसे पहले तो 20 को जो है हम 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं क्या, मतलब 2 प्राइम फैक्टर में अगर मैं देखूं तो देखिएगा 4 और 5, है ना। 4 और 5, यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1। देखिए जरा, जैसे मैं बात करूं 1, इसका 1 होगा, 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से हमसे जाएगा, इसका 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ इनका? 1। यानी कि 2 ऐसे भागों में तोड़ना है हमें कि जो कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ आए वो क्या है? 1। अब देखिएगा, हाँ अब क्या, इसके बाद क्या करें? देखिए जरा, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि यानी कि जो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या क्या होगी? 20 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि जो फैक्टर है 5, 20 के जो फैक्टर है 4 और 5 है। तो आप देखिए, लेकिन इससे पहले हमें क्या होना चाहिए? 4 और 5 का नियम तो पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता होगा कि 4 और 5 से जा रहा है तो 20 से भी जाएगी। इसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने जो हमारे जो पुराने लेक्चर हैं उनको देखिए, ताकि 1 से लेकर 10 तक का जो मैंने आपको हमेशा हर लेक्चर में इसके विषय पे बात की है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो यूज है वो आगे है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आप विभाज्यता का नियम आपको पता होगा। तो अब 18 है, जैसे 18 को 2 फैक्टर प्राइम फैक्टर में हमने किया 9 और 2। अब 9 और 2 का नियम पता होना चाहिए, यहाँ पे 4 और 5 का नियम पता होना चाहिए। और भी संख्याएं हैं, जैसे 16 है, 8 दूनी 16, सॉरी 16 को तो हम खैर दूसरे नियम से देखते हैं, लेकिन बहुत सारी, जैसे 21 है, 7 तिया 21, है ना। 3 और 7 का नियम पता होना चाहिए, है ना। इसलिए आपको बहुत जरूरी है, आपने अगर पहले लेक्चर नहीं देखे तो देखिए हम बिना देर किए चलते हैं। अब देखिए जरा, 4 और 4 का नियम क्या कहता है, ये देखिए जरा। 4 का नियम कहता है, 4 बना कैसे? 2 और 2 से, यानी कि 2 और 2 से बना 2 दूनी 4, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट, है ना, इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई जो अंक हैं अगर वो 4 से विभाजित है, किसी संख्या के इकाई और दहाई का जो अंक है, यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड अंक है ना,
राइट से इधर से, है ना, कोई भी संख्या हम जैसे लिखते हैं, जैसे ये 4 संख्या लिखी, इसके दो अंक देखेंगे, अगर दो अंक जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, वह पूरी संख्या जो होगी वो 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। नहीं मान लो तो देख सकते हैं आप, 4 एकम 4 बचे 2, 4 अट्ठे 4 एकम 4 बचे 2 24, है ना, तो 4 6 24। अब देखिए पूरी संख्या, अगर दो अंक है तो इसका मतलब पूरी होगी, 4 एकम 4 बचा ये 4 चौको 16, 4 एकम 4 पूरी जा रही है। इसका मतलब 4 का नियम कहता है कि लास्ट के दो अंक यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है यानी कि डिवाइड है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। ये 4 नियम है। 5 का नियम हमने बहुत बार देखा है ना, यानी कि इसका जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। अगर ये इनमें से कोई भी अंक है तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। और देखिए अगर 4 और 5 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या 20 से भी विभाजित होगी। देखते हैं कुछ खास एग्जांपल हमने आपके लिए लिए। देखिए जरा हमने कुछ, सॉरी ये तो लिखा है तो इसको मिटा देते हैं। देखिए जरा कुछ एग्जांपल, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए आप 20 से, जैसे 200 है, 300, और देखिए 250, 60, और देखिए 50, 1200। देखिए जरा मैं बात करूं 200 की, तो हमने क्या कहा, पहले 4 का नियम देखा हमने, है ना, कि 4 से भाई दो अंक आखिरी के 0 हैं, इसका मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित है क्या, ये है ना, तो लास्ट के 2 डिजिट डबल 0 भी चलेगा, है ना, क्योंकि देखिए जरा अब ये 1200 है, ये 4 से देखिए जरा 4 दिया 12 यानी पूरा, है ना, उसी प्रकार 4 से है। अब देखिए जरा 5 से, जैसे मैं इसकी बात करूं तो लास्ट के 2 देखते हैं, यानी कि डबल 0 है, इसका मतलब ये क्या है, 4 से विभाजित है। अब देखिए जरा 5 से, तो 5 का नियम ये कहता है कि जो लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो, है ना, तो 5 से भी आता है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 20 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। 4 5 से होगी तो 20 से भी होगी। देखिए जरा 4 से मैंने जैसा बताया 200, हाँ 200 ही बताया, तो 4 पंजे 20 यानी कि 4 से है पूरी, ठीक है। और देखिए अब बात करें 200 कितना, 5 से, 5 चौको 20, ठीक है, ये भी है। अब देखिए किससे, 20 से, एक 0 से एक 0 10, है ना, यानी कि मतलब जो संख्या 4 से और 5 से विभाजित होगी वह 20 से भी विभाजित होगी। और देखिए 4 5 है। देखिए जरा 300 की बात करूं मैं, 300 की एग्जांपल देखें, 300 दो 0 है तो 4 से जाएगी, आखिरी 0 है तो 5 से भी जाएगी, इसका मतलब क्या है, यह है पूरी 20 से भी कटेगी, ठीक है। और देखिए जरा, है ना, वैसे तो लगभग आपको ज्यादा 20 से भी दिक्कत नहीं आएगी, 4 और 5 से भी नहीं करना चाहो तो 20 से भी डायरेक्ट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए जरा 250, 60, मैंने क्या कहा, 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के दो अंक किससे होने चाहिए, 4 से होने चाहिए, तो देखा जरा 15 चौको 60, 4 एकम 4 बचे 2, 4 5 20, ठीक है, जा रहा है। 5 का नियम क्या कहता है, या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, इसका मतलब क्या है, 4 और 5 से जा रही है, इसका मतलब क्या 20 से भी जाएगी, है ना, चेक कर सकते हैं आप, नहीं मानो तो, है ना, 4 और 5 से हमें देखना है। तो देखिए जरा एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब 2 से लास्ट में 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट की जो संख्या आ रही है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। आइए आप एक चीज और देखिए जरा इसमें, या आप ये भी कह सकते हो कि 20 का अगर मैं 4 5 से, तो ठीक है हमने एक पढ़ लिया। अब दूसरा देखिए, दूसरा नियम भी देखिए जरा इसका, इस सेकंड 20 का नियम ये भी कहता है
कि लास्ट जीरो से पहले सम अंक होना चाहिए, कोई सा भी हो, चाहे 3 हो, सॉरी 3 सम नहीं हुई है, 2 हो सकता है, डबल जीरो तो आपको पता ही है, डबल जीरो तो होना, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है ना। यानी कि जीरो से पहले अगर यहाँ पे डबल जीरो तो होता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जीरो से पहले अगर कोई सम अंक है तब भी वह क्या होगा, 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। और एग्जांपल देखें, इसको देख लिया हमने, ये देखें जरा क्या है, 50 1200, तो डबल जीरो 4 से जाएगा ही, 5 का भी क्या नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, जाएगा ही, तो इसका मतलब ये क्या 20 से भी पूर्णतः जाएगा। ठीक है, अगले नियम पे चलते हैं, 21 के पे, है ना। तो 20 का आता तो है ही नहीं, 20 बहुत सारा है, इसलिए आता माता नहीं है, लेकिन हम साथ में नियम पढ़ रहे हैं इसलिए देख लेते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए 21 का नियम, रूल ऑफ 21, है ना, 21 का नियम हिंदी में लिख देते कभी कभी हम। 21 का नियम क्या कहता है देखिए जरा, तो 21 का नियम क्या कहता है तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इसको दो प्राइम फैक्टर में तोड़ो जरा, 21 को 7 या 21, है ना। अब इसका जो है एचसीएफ तो 1 होगा, आप जानते ही हैं, तभी तो वो प्राइम फैक्टर है, तो सीधी सी बात है एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा था, बार बार मैं एक बात आपको दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, मेरा कोई कहने का मकसद इसलिए होता है क्योंकि देखिए 3 और 7 का नियम पता होना चाहिए, तभी तो 21 का होगा। तो आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो देखिए, है ना, आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं, तो देखिए 7 का नियम क्या कहता है, पहले 3 का नियम क्या कहता है, तो 3 का नियम ये कहता है अंकों का योग, अंकों का, संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना, 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग है जो 3 से विभाजित है अगर, तो वह पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी, ये 3 का नियम कहता है। 7 का नियम क्या कहता है भैया, 7 का नियम हम 10 के गुणक के आसपास पहुंचाते हैं, है ना, आप पूरी अगर हमारी वीडियो देखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जो है वो 7 का गुणज और 10 का गुणज कहां मिल रहा है, मतलब उसमें ज्यादा बस अंतर 1 का होना चाहिए, या तो 1 ज्यादा होना चाहिए 1 कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा, है। तो देखिए जरा, आपने कहा 7 7 49 यहां आ रहा है ना, तो इसका मतलब कोई भी संख्या हो उसके इकाई अंक में हम क्या करते हैं 5 का गुणा, और शेष बची संख्या में जो है जो गुणनफल आता है उसको जोड़ देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, जो 7 का नियम कहता है। 7 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक में 5 का गुणा और शेष जो गुणनफल आया, गुणनफल जो आएगा शेष में जोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा 7 का नियम कहता है ना। मैंने अच्छे से समझाया है स्टार्टिंग के लेक्चर में, जैसे आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो आपको बिल्कुल 7 का नियम आ जाएगा। अब देखिए, तो हमने नियम पढ़ लिए अब दोनों, है ना, 7 के और 7 के नियम पढ़ लिया हमने, 3 का भी पढ़ लिया। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल से, यानी कि हमारा कहने का मतलब जो है सीधा सीधा कि जो संख्या 3 से और 7 से विभाजित होगी वह 21 से भी होगी। अब देखिए जरा कुछ एग्जांपल, है ना, एग्जांपल देखते हैं कुछ। इक्कीस का तो एग्जांपल देखिए इसके, 441, 9261, और देखिए जरा 18522, 18522, से 370 44, 370 और 44। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं, 441, 441। अब देखिए हमने क्या कहा, 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 4 8 और 1 9, यानी कि 9 3 से है, ठीक है, तो इसका मतलब 3 से तो जाएगा ही भाई। ठीक है, अब 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम ये कहता है कि आखिरी संख्या में 5 का गुणा, कितना है 5 कम 5, जो गुणनफल आया उसको शेष संख्या में जोड़ देना है, यानी शेष संख्या क्या है ये तो गई, ठीक है, तो इसमें जोड़ दो, 44 में जोड़ दो 5 को, कितना हुआ 9 4 49, तो 7 तो 49 से जाएगा ही, आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये संख्या जो है
वो जो 441 जो है वो 3 से भी जा रही है, 3 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है। इसका मतलब क्या है, वह संख्या 21 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। नहीं चेक नहीं कर सकते। 21 दूनी 42, ठीक है भैया, 2 बचे, 21 हो गया। 21 दूनी 21 एकम 21, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो। देखिए जरा एग्जांपल थोड़ा बड़ा देखते हैं, है ना। देखिए जरा 9261, बल्कि ये वाला देखते हैं, 2 आप कर लेना, 44। देखिए पहले 3 से देखते हैं। तो 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 7 3 10, 10 4 14, ये नहीं जाएगा। हाँ 0 है, 37 0, ठीक है। देखो 7 3 10, 10 4 14, कहाँ नहीं जाएगा, तो 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 जो है वो 3 से जाएगा क्या, हाँ जाएगा आपने कहा। तो 3 का नियम तो यहाँ लागू हो गया भैया। हाँ 3 से तो ये पूरी संख्या जो है वो विभाजित है। अब देखते हैं 7 का, तो 7 का नियम क्या कहता है, थोड़ा टफ है 7 का नियम। हाँ 4 × 5 यानी लास्ट जो डिजिट है, यानी जो इकाई है उसमें 5 का गुणा, कितना हो गया, 4 5 20, और शेष संख्या में जोड़ दो। तो ये तो गया, शेष संख्या क्या बची, ये है, इसमें जोड़ दो 20 को, कितना आया 4 2 7 3, अभी भी नहीं आया, और कर दो वही प्रक्रिया बार बार। 4 का 5 में कितना 20, इसको गया, इसमें जोड़ दो 20, 2 9 3, अभी भी आप कह रहे हो और छोटी करो, ठीक है भैया, लास्ट टाइम कर दो गुणा 5 का, कितना 20 10 20 नहीं 10 जोड़ दो, ये तो गया 9 4 49। तो 49 जो है वो 7 से विभाजित है पूर्णतः, 7 से 49। इसका मतलब क्या है, जो संख्या 7 से और 3 से विभाजित है वह संख्या 21 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगले अंक पे चलते हैं, ये 2 एग्जांपल आप करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए नियम ऑफ रूल्स ऑफ 22 इंपोर्टेंट 22 का नियम क्यों है वो देखो, बताता हूं। बाईस का नियम क्या कहता है, देखिए ना, बाईस का नियम पहले तो 2 प्राइम फैक्टर में 2 और 11, ठीक है, दोनों का एचसीएफ क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए वही प्रक्रिया, जो संख्या 2 से और 11 से यानी 2 और 11 से जो संख्या विभाजित होगी यानी कि डिवाइड होगी, वह संख्या 22 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। 2 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया था आपको 0 2 4 6 8, ये अगर इकाई अंक है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है देखिए, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, और सुनिए जरा, और विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है। यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग है ना, सम स्थानों के अंकों का योग यानी जोड़, और विषम स्थानों के अंकों का योग, स्थानों के अंकों का योग जोड़, दोनों का अंतर जो है या तो 0 हो, ध्यान से सुनिए, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है वो या योग का अंतर, दोनों के योग का अंतर, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज। बहुत इंपोर्टेंट, समझ पा रहे हैं, एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा, है ना, और अच्छे तरीके से समझ में आया। यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है
उसका अंतर या तो 0 या 11 का गुणज, यानी कि 11, 22, 33 है ना, 11 का गुणज कोई भी हो सकता है। वह संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जरा एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं, ये नोट कर लीजिए, है ना। देखिए जरा, है ना, तो जो संख्या 2 से और 11 से विभाजित होगी वह क्या होगी? 22 से भी होगी। देखिए जरा एग्जांपल लाया हूं आपके लिए कुछ खास। बाईस, 484, एग्जाम्पल लिखिए, 484 और लिखिए 10,648, 10,648, ठीक है, और लिखिए 234, 256, 234, 256, ठीक है, 10, 30, 72, 64, 10, 30, 72, 64, ठीक है। देखते हैं जरा, जो संख्या 2 से और 11 से विभाजित होगी वह संख्या क्या होगी? 22 से भी विभाजित होगी। पहला देखते हैं 484, छोटे से प्रयास करते हैं समझने का। 484, पहला नियम 2 का क्या कहता है? 2 का नियम कि जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से है तो वो दो संख्या 2 से विभाजित, ठीक है, 2 का तो ठीक है। 11 का क्या कहता है? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए? उनका अंतर 0। देखिए जरा, एक क्या है? विषम, और 3 क्या है? विषम है, तो इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आया? आपने कहा 4 + 4 8 भैया, सम पे तो 2 पे तो 1 ही है, तो इसको भी जोड़ दो, है ना। तो ये होगा विषम और ये होगा सम। विषम स्थानों के अंकों का योग ये आया, सम स्थानों के अंकों का योग ये आया, दोनों का जो है वो डिफरेंस यानी कि अंतर माइनस कर देते हैं। क्या होना चाहिए? या तो 0 या 11 का गुणज। अगर ये है तो इसका मतलब क्या है? वह संख्या जो है वो 11 से यानी 11 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। और जब 11 और 2 से पूर्णतः विभाजित होगी तो इसका मतलब क्या है? वह संख्या 22 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि जो 22 के ही फैक्टर क्या है? 2 और 11, ठीक है। और देखिए बड़ा, इसको समझते हैं, बाकी 2 आप करना। 10, 30, 72, 64, लास्ट पे सम स्थान पे क्या है? 4 है, इसका मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं 11 से, तो मैंने क्या बोला? अब इसमें थोड़ा अच्छा लगा, मजा आएगा करने में। देखते हैं विषम स्थान कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, जोड़ दो जरा इनको। विषम 1 + 3 + 7 + 6, ठीक है भैया, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 6 17, ठीक है। अब जोड़ते हैं सम वाले 2, 4 और ये, ठीक है, जोड़ दें। हाँ, पहला 0, फिर भी 0, ठीक है, फिर 2, फिर 4, 2 4 6, वाह 6। इनका अंतर क्या भैया? इनका अंतर 7 - 6 = 11, यानी कि 11 का गुणज आ गया। क्या बोला था मैंने? या तो 0 या 11 का गुणज। 11 का गुणज तो 11 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह जो संख्या है वो पूरी 11 से क्या होगी? विभाजित होगी, ठीक है। तो आई होप आज हमने कितने नियम देखे? 20, 21, 22, है ना, 3 नियम देखे। अगले लेक्चर में और